हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हमारा अनोखा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आजकल मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जेंगो के थ्रू कैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक थोड़ा सा हमने मैसअप कर दिया था सीरीज़ अपलोड के सीक्वेंस में, जो कि अब फिक्स कर दिया गया है, प्लेलिस्ट अच्छे से अरेंज्ड है और आर्टिकल्स तो आपको मिल ही रहे हैं। खैर हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली में क्या हुआ कि सेम वीडियो का नेम जो है वो दो बार कॉपी हो गया था, तो उस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो गया। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, मैंने ही मिस किया था, कोई टीम ने नहीं किया था तो बट अभी फिक्स कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा प्लेटफॉर्म आ चुका है chaiCode.com पे। आपको सारे आर्टिकल्स वहाँ मिल जाएंगे, ये सारे वीडियोस भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, कोड फाइल्स भी वहीं मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी अब प्लेटफॉर्म आ गया है तो पेड कोर्स भी आएगा ही, तो ऑलमोस्ट रेडी है। जल्दी करते हैं अनाउंसमेंट। चलिए जी, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? देखिए, जेंगो को अब हम बेसिक तो देख चुके हैं कि किस तरह से टेम्पलेट्स होते हैं, राउट्स होते हैं, यूआरएल्स होते हैं, कब यूआरएल्स को कब कॉल करा सकते हैं। एक और जो मेजर एस्पेक्ट है जेंगो का वो है मॉडल्स। डेटाबेस से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कैसे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होती है जेंगो के अंदर, तो उन्हीं सबको हम देखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि आपको 100% कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मैं भी मॉडल्स लिख सकता हूँ। मॉडल्स के बारे में और सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बेस्ट जो तरीका है जेंगो मॉडल सीखने का वो प्रोजेक्ट्स ही हैं, क्योंकि आप कब तक डॉक्यूमेंटेशन में जाके एक एक का रट्टा मारते रहोगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम जाके उनको पढ़ सकते हैं, और अगर आप किसी के साथ एक दो प्रोजेक्ट्स बना लेते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस जो मॉडल है उसमें हम इमेज अपलोड भी देखेंगे कि किस तरह से जेंगो इमेजेस को भी हैंडल करता है। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो जेंगो इमेजेस हैंडल करता है कि आपके फोल्डर्स में भी रखता है इमेजेस को और उसका यूआरएल सेव करके रखता है, ना कि पूरी की पूरी इमेज को ही डीबी में डाल देता है। वैसे वो भी पॉसिबल है करना, बट इतना ऑप्टिमाइज नहीं होता है और डीबी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है फिर उस केस में। खैर, चलिए देखते हैं। वीडियो का हमारा कमेंट टारगेट है 200 कमेंट, ज़्यादा नहीं है, बस 200 कमेंट है। थोड़ा सा करो यार, अब तो आप फ्री हो गए, एग्जाम अब खत्म हो गए हैं आपके ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा सीरीज़ को पुश करिए और चलिए शेयर करते हैं आपके साथ में स्क्रीन और डिस्कस करते हैं इसको। बाय द वे, पूरा आर्टिकल मैं पब्लिश कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख लिया है आर्टिकल एज ए रेफरेंस गाइड, तो वो आपको मिल ही जाएगा और काफ़ी आप लोग पसंद कर रहे हैं आर्टिकल, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो कहाँ पे हैं हम अभी? तो वापस से ये हमारा वी एस कोड है, मैंने एक्टिवेट कर लिया है हमारा एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है। और अभी तक हमने कहाँ सिचुएशन पे हमारे पहुँचे हैं कि एक बार मैं इसको सबसे पहले एक ब्राउज़र में तो ओपन कर लूँ इसको। हाँ जी, तो ब्राउज़र फायर कर लिया मैंने और आपको पता ही है कमांड किस तरह से रन होता है, बड़ा ही बेसिक है, कई बार देख चुके हो अब आप तो। सिंपल सा है, python manage.py रन सर्वर, जैसे रन करते हैं तो ये हमारा अभी केस है जहाँ पे हम python.manage.py से सर्वर को रन कराएं। अब ज़्यादा हमने अभी देखा नहीं, बट हमें एटलीस्ट अभी जो नॉलेज है वो ये है कि हम टेम्पलेट्स इस तरह से भी रख सकते हैं। हम टेम्पलेट को हर एक प्रोजेक्ट के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे चाय हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वहाँ पे हमने इन केस अगर आपको चाहिए तो आप यहीं पे ही टेम्पलेट रख सकते हो। अभी हमारे पास में ऑल चाय है। यूआरएल्स आपको देखने हो तो हमने यूआरएल मैनेज करना भी सीख लिया था कि अब हम सीधा ही जा सकते हैं चाय के अंदर। ये कहाँ से पता लगेगा? ये हमारे मेन प्रोजेक्ट से हमें पता लगेगा कि चाय के अलावा एक जो मेन प्रोजेक्ट है हमारा, वहाँ पे यूआरएल्स है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस चाय के बाद जितना भी रीडायरेक्शन या जो भी कंट्रोल है यूआरएल का, वो हम chai.url को फॉरवर्ड कर रहे हैं। चाय का इसको पता इससे लगा क्योंकि हमने settings.py के अंदर एक ऐप मेंशन कर रखी है चाय, तो उसके थ्रू ये चाय कीवर्ड आया यहाँ पे और फिर हमने कहा उसके अंदर .url है वहाँ पे, तो urls वाली फाइल आप ले लीजिए, तो इस तरह से ये पता लगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। ज़्यादा कुछ खास यूआई पे हमने काम तो किया नहीं, बट मैंने आपको बता दिया था किस तरह से आप टेलविंड को भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करूँगा टेलविंड पे कुछ और फन भी हम कर पाए। वैसे तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस कंपोनेंट्स ही ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, बट ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। अब आते हैं हम वापस से कि और क्या करना है। अब ये तो अभी हमारे पास में ठीक है, लेकिन अभी तक हमने खास कुछ किया नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे अब क्या है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप एडमिन पे जा सकते हो यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कई बार एडमिन का आप ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो, और स्पेशली अगर आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस सी केस है। इसके लिए भी एक पाइथन की स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो मतलब है ही, उसके ऑप्शंस हैं, उसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हो। मुझे पता है आप में से कईयों को ये प्रॉब्लम आई ही होगी जहाँ पे आप भूल गए होंगे, तो हम चलते हैं गूगल पे सिंपल और इसको बोलते हैं रीसेट जेंगो एडमिन पासवर्ड। तो रन जो हमारी manage.py है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है और इस तरह से मिलता है python manage.py, और आप चेंज पासवर्ड कर सकते हो जो भी यूज़र का आपका पासवर्ड है या जो भी जो मेन जो डीबी यूज़र है आपके पास में। मेरे पास आई थिंक यूज़र जो था वो हितेश ही था। एक बार इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि जो हमारी ये कमांड है चेंज पासवर्ड, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं उस यूज़र के साथ में। तो एक बार इसको किल करते हैं, आते हैं
और बोलते हैं पाइथन manage.py और इसको बोलते हैं चेंज पासवर्ड। आई थिंक हितेश नाम था यूज़र का जो एडमिन था, चेंज पासवर्ड हितेश, तो उसका नाम हितेश ही रख देता हूँ। पासवर्ड अगेन हितेश और पासवर्ड इज़ टू सिमिलर, 8 कैरेक्टर भी चाहिए, तो हितेश 1 2 3, हितेश 1 2 3, पासवर्ड इज़ टू सिमिलर। और ऑप्शन भी नहीं दे रहा है कि मैं उनको चेंज कर लूँ, तो ठीक है, चाय 1 2 3 4, चाय 1 2 3 4। हाँ ठीक है, अब खुश हो गया फाइनली कि चाय 1 2 3 पासवर्ड है। आई थिंक इसको वापस से रन सर्वर कर लेते हैं और देखते हैं एक बार कि हम एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं या नहीं। तो हितेश, पासवर्ड है चाय 1 2 3 4। हाँ जी, एटलीस्ट एडमिन के अंदर मैं जा पा रहा हूँ और देख सकता हूँ कि एक ही यूज़र है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इस एडमिन का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में चाय के एज सच कोई मॉडल्स नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से डेटाबेस हमें हेल्प कर सकता है। जब भी आपको डेटा से इंटरेक्ट करना है तो सबसे पहले स्टेप्स हैं कि ज़्यादातर जब भी आपको डेटा रिलेटेड कुछ भी बनाना है तो आप जैसे चाय और जैंगो जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वहाँ पे नहीं बनाते हो, प्रोडक्शन के अंदर एटलीस्ट। जब प्रोडक्शन में नहीं बनाते तो ट्यूटोरियल में क्यों बनाएंगे हम, यहाँ पे चाय और कोड पे हो आप। तो यहाँ पे वो models.py फाइल आपको नहीं दिखती है ज़्यादातर, और होती भी नहीं है, कोई क्रिएट ही नहीं करता है। हमने जो फर्स्ट अपनी ऐप क्रिएट करी, याद रखिए प्रोजेक्ट और ऐप अलग है। प्रोजेक्ट ये पूरा प्रोजेक्ट है, ऐप छोटी छोटी ऐप्स है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं है बट हाँ बोल सकते हो। कोई ऐसे आपको चिल्लाएगा नहीं आप पे कि आपने क्यों बोला। हम जाते हैं चाय के अंदर, जो हमने नई ऐप बनाई। यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट देखा कि आपके पास models.py admin.py फाइल है। इन फाइल्स की राउटिंग कैसे होती है, एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड होते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस के लिए आपके पास यहाँ पे आप डायरेक्ट ही मॉडल्स लिख सकते हो। क्यों लिख पा रहे हो डायरेक्टली वो भी जानते हैं, क्यों जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए आप ट्यूटोरियल्स पसंद करते हो क्योंकि हर चीज़ पे एक डिटेल डिस्कशन होता है। मज़ा आता है देखने में कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है। फ्रेमवर्क इस तरह से जान लेते हैं हम कि अरे हमने ही जैसे पूरा बनते हुए आंखों के सामने ही देखा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको db.sqlite। हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि इसी में सारा सीक्वल हमारे पास है। चाय और जैंगो में जाओगे, settings.py में जाओगे तो आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस दिखेंगे कि किस तरह से आप डेटाबेस को हैंडल करते हो। यहाँ पे अभी जो हमारे पास में डेटाबेस है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा जो इंजन है वो django.db.backends.sqlite है, बट इन इंजन्स को चेंज किया जा सकता है। इनफैक्ट आपके पास एक कंप्लीटली URL भी है कि किस तरह से डेटाबेस को रीसेट किया जा सकता है। आप इसको जाके स्टडी कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है कि वहीं की वहीं हमें दे रखा है। तो हमारे पास SQLite 3 तो है ही है, लेकिन हमारे पास Postgres का भी एक्सेस है, आपके पास MySQL का भी इसी तरह से एक्सेस है, और MongoDB भी हो जाता है बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन लगती है, और वो ज़्यादातर Django मैंने SQL डेटाबेसेस के साथ ही देखा है। तो खैर आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। अब हमें पता है कि ठीक है हम SQLite डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, बट कभी भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके और उसको Postgres में डाल सकते हैं। कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करते हो, उसके बीच में एक ORM लेयर होती है, हम लेयर के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो वन सेटिंग में आप SQLite से Postgres से MySQL जा सकते हो। ओके जी, अब हम पहुंचते हैं हमारे models.py में कि Django के अंदर मॉडल्स लिखे कैसे जाते हैं। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लाइन पे एक मॉडल्स यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, तो हम इसी के थ्रू ही सारा काम करेंगे। अब देखिए मॉडल्स के अंदर बहुत ही ईजी है कि किस तरह से आप मॉडल्स लिखते हो। सपोज़ करिए एक सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ जिसका मेरा मॉडल होगा, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ चाय वैरायटी। ठीक है, चाय वैरायटी नाम का मेरा मॉडल है, यानी कि एक टेबल मान लीजिए, टेबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। और ये टेबल बनेगी कैसे, सिंपल, ये जो ऊपर आपने मॉडल्स लिया है इस मॉडल्स के अंदर से एक डॉट मॉडल आप ले लीजिए। ठीक है जी, ये आ गया। अब किस तरह से आपको क्लास लिखनी है, बहुत ही सिंपल काम है। हम यहाँ पे जितने भी फील्ड्स मुझे लिखने हैं वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे सपोज करिए एक नेम फील्ड मुझे लिखना है तो आप नेम फील्ड लिख लीजिए। लिखा कैसे जाएगा, एक पता कर लो, सारे उसके बाद कॉपी पेस्ट ही हैं। तो हम सीधा आते हैं मॉडल्स, क्योंकि अब इसका एक्सेस है मेरे पास में। उसके बाद जैसे ही डॉट लगाओगे आपको सारे फील्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन भी है, वहाँ पे भी देख सकते हो कि बिग इंटीजर फील्ड लेना है, एवरेज लेना है, ऑटो फील्ड लेना है, बहुत सारे हैं, ईमेल्स, इनम्स, कुछ मैं आपको यहाँ बता दूंगा जिससे आपका फास्ट पेस लर्निंग हो जाएगा। बहुत सारे फील्ड्स हैं, और फील्ड डिपेंड करता है सजेशन कि आपके पास कौन सा डेटाबेस एक्टिव है। जैसे पोस्टग्रेस के अंदर कुछ एडिशनल फील्ड होते हैं, वो आपको सजेशन में नहीं मिलेंगे। इनकेस यूज़ करोगे तो एरर देगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स में SQLite है, फील्ड यूज़ कर रहे हो पोस्टग्रेस के, तो Django वहाँ पे ध्यान रखता है। अब एक सबसे कॉमन फील्ड आपको जो दिखेगा वो दिखेगा चार फील्ड, कैर फील्ड।
कैरेक्टर फील्ड है वैसे, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस भी पास कर सकते हो। ऑप्शंस पता करने के लिए या तो कुछ प्रोजेक्ट साथ में हम बनाएंगे तब आपको मैक्सिमम पता लग ही जाएंगे, वरना डॉक्यूमेंटेशन है ही। एक जो कॉमन है जैसे मैक्स लेंथ, तो मुझे 100 कैरेक्टर ही चाहिए मेरे नेम के अंदर, उस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद इमेज, हाँ जी, इमेज किस तरह से हैंडल की जाती है उसके ऊपर भी हम आते हैं। अभी के लिए सिर्फ फील्ड डिज़ाइन कर देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सेटिंग्स की जाती है इमेजेस के लिए 1 मिनट के अंदर। बट हाँ, डायरेक्टली इमेजेस सपोर्ट नहीं होती हैं, एक थर्ड पार्टी प्लगइन भी लाना पड़ता है जो कि पिलो है, और उसके बाद कुछ एडिशनल सेटिंग करनी पड़ती है कि इस फाइल, इस फोल्डर के अंदर मेरी इमेजेस को रखो आप। अभी के लिए लिख लेते हैं कि सिर्फ इमेज फील्ड चाहिए हमें, तो हम इसको डॉट इमेज फील्ड यहाँ पे दे देते हैं। और इस इमेज फील्ड के बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा अपलोड टू, कहाँ पे अपलोड करूँ। तो सपोज़ करिए मैं अपलोड करना चाहता हूँ चाइज के अंदर और स्लैश। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे, अब आपको ऑटोमेटिकली एक एरर दिखने वाली है। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे इसने खुद ही कह दिया है कि गेट पिलो एट, यहाँ से टू रन द कमांड python-m pip in इंस्टॉल पिलो। तो पिलो चाहिएगा, अभी हम इंस्टॉल करेंगे थोड़ी देर में। अभी के लिए चलते हैं। तो हाँ, इमेजेस इस तरह से, बस इतना ही है, इमेजेस हैंडल हो जाती है अपने आप। जेंगो इमेजेस को जब अपलोड करोगे आप, तो यहाँ से लेके इस फोल्डर के अंदर रख देगा। वो फोल्डर की सेटिंग आपको करनी पड़ती है, और उस यूआरएल को डेटाबेस में सेव रखता है, इमेजेस को नहीं रखता है। इसके अलावा आप सपोज़ करिए मेरे पास एक फील्ड है, डेट फील्ड लेना है मेरे को। सपोज़ करिए डेट एडेड यहाँ पे ऐड करना है। तो डेट ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम जोन के लाइब्रेरीज लेनी पड़ेगी, बट उसके लिए भी हमारे पास जेंगो अवेलेबल है। जेंगो के अंदर एक यूटिल्स नाम की क्लास कह सकते हो, क्लास है अवेलेबल, जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है। हमारे जो अभी यूज़ का है वो है सिंपल टाइम जोन। टाइम जोन हम ले लेते हैं। अब इस टाइम जोन को लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि ऑल राइट, अब इस टाइम जोन को लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब मैं मॉडल्स के अंदर टाइम जोन ऐड कर सकता हूँ। तो मॉडल्स डॉट, अब यहाँ पे आप डेट टाइम फील्ड ऐड कर सकते हो। याद रखिएगा, डेट फील्ड अलग है, डेट टाइम फील्ड अलग है। डेट फील्ड सिर्फ आपको डेट का ऑप्शन देता है, डेट टाइम फील्ड आपको डेट प्लस टाइम का ऑप्शन देता है। डिपेंड कौन सा यूज़ करना है, उस हिसाब से अपना अपना यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। तो ये हो गया हमारा डेट टाइम फील्ड। अब इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ। डेट टाइम फील्ड तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐड कर सकते थे, बट क्योंकि मुझे डिफ़ॉल्ट ऐड करना है इसलिए मुझे वहाँ पे टाइम जोन की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे अब टाइम जोन ऐड कर लो और इसके साथ लिख दो डॉट नाउ। तो अभी आपको अभी का जो एग्जैक्ट टाइम होगा जब ये मॉडल एक एक क्रिएट होगा तो वो ऐड हो जाएगा। ओके, अब सपोज़ करिए मुझे चाय के टाइप्स भी ऐड करने हैं कि यार चाय के टाइप भी तो होने चाहिए कि मसाला टी, जिंजर टी, आइस टी, कौन कौन सी टीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र का टाइप रिस्ट्रिक्टेड रहे। अगर किसी रेस्टोरेंट वगैरह के लिए बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात, ऐसा थोड़ा ना 1000 टाइप्स देते रहोगे। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर एरोप्लेन की सीट बुकिंग कर रहे हो तो आइल, मिडल, विंडो, 3 ही तो ऑप्शन है, पायलट की सीट थोड़े ना दे दोगे उसको। तो इसके लिए एक जो कॉमन डेटाबेस प्रैक्टिस है वो है इनम्स रखने की। तो सपोज़ करिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ चाय टाइप चॉइस, और इसको मैं दे देता हूँ एक इनम। हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम टपल एक डिज़ाइन करेंगे की वैल्यू पेयर का। तो सपोज़ करिए मेरे पास ml है, जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि ये हमारा है मसाला। इसी को हम कॉमा लगा के और डुप्लीकेट कर लेंगे, ये लीजिए। अब नेक्स्ट जो मैं दूंगा, सपोज़ करिए मेरे पास जिंजर है, जिंजर को क्या बोलेंगे, GR भी ठीक ही है। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास और कोई है तो KL नाम रख देते हैं। KI होना चाहिए था बट KL नाम रख देते हैं कीवी टी के लिए। ये लीजिए हमारी कीवी टी। और भी ऑप्शंस देने हैं अगर आपको। सपोज़ करिए प्लेन चाय तो हम भूल ही गए, ये लीजिए प्लेन चाय, और इसको रख देते हैं हम सिंपल PL। एक और ले लेते हैं लास्ट, वैसे तो मुझे खास पसंद नहीं है बट EL रख लेते हैं कि इलायची वाली टी भी तो चाहिए। तो ये लीजिए इलायची, ये लीजिए, ठीक है, इलायची आ गई। अब क्या है, मैं एक फील्ड डिज़ाइन करना चाहता हूं जो कि हाईली डिपेंडेंट हो इन चॉइसेस पे। इन चॉइस के अलावा और कोई सजेशन ना मिले। कहाँ मिलेगा सजेशन ये भी बताएंगे अभी जल्दी। तो मैं यहाँ पे टाइप इसका नाम रख देता हूँ कि ये टाइप है। अब टाइप कैसा होगा उसके लिए यहाँ पे फील्ड हम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंपल मॉडल्स डॉट, होगा ये हमारा कैर फील्ड ही, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस को भी हम मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ पे मैक्स लेंथ जो रखेंगे वो 2 रखेंगे क्योंकि 2 ही का एब्रीविएशन हमने रखा है। और यहाँ पे आप चॉइसेस भी दे सकते हो, चॉइसेस ऊपर डिफाइन है तो आप यहाँ पे सीधा चाय टाइप चॉइसेस दे सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन टाइप लिखने से देखते हैं इसको भी, ज़्यादा प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए वैसे,
ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा काम। अब आपके पास ये सब अवेलेबल है, तो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे सेव। अच्छा जी, ये तो हो गया स्टेप 1 कि किस तरह से आप मॉडल डिज़ाइन करते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और मॉडल्स के डेटा टाइप्स और उनके टाइप्स पता लगते रहेंगे कि ठीक है, चार फील्ड इस तरह से होता है, इमेजेस इस तरह से आती है, डेट फील्ड इस तरह से आता है, और भी बहुत सारे फील्ड है जिनको डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हो। वैसे डिटेल्ड आर्टिकल मैंने दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन में। अब सबसे पहला तो काम हम क्या करते हैं कि अपना पिलो को हैंडल कर लेते हैं, वरना वो चीखता ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो पिलो को इंस्टॉल करने के लिए ऑलरेडी उसने कमांड बता रखी है, उसी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो UV यूज़ कर लीजिए, जैसा भी आपको लगे ठीक वैसा आप कर लीजिए। तो हम यहाँ पे पाइथन -m और पिलो यूज़ करना है, तो पिप इंस्टॉल पिलो। पिलो का P कैपिटल है, याद रखिएगा। ये हमारे पास पिलो आ चुका है। अब मैं रन सर्वर कर देता हूँ। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है कि अब आप इमेजेस रखना चाहते हो। इमेजेस रखने के लिए settings.py को पता होना चाहिए कि आपके पास इमेजेस आएगी। एक ही बार ये सेटिंग करनी होती है, फिर किसी भी मॉडल में आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हो। चलते हैं जी settings.py के अंदर। अब यहाँ पे कुछ मीडिया URLs आपको देने पड़ते हैं, तो यहीं पे दे देते हैं इनको मीडिया URLs। इनको भी एग्जैक्टली सेम ही लिखना पड़ता है, कोई खास ऑप्शन है नहीं कि इनको कुछ भी नाम दे दो, मीडिया URL ही नाम देना पड़ता है। पहला जो है वो आपको इसी तरह से लिखना है कि मैं अब मीडिया लेने जा रहा हूँ, तो /media/, ये एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, एक और आपको यहाँ पे देना पड़ता है कि मीडिया का रूट क्या है, तो ये लीजिए media_root। ये दो ऑप्शन मतलब सेटिंग्स ही मान लीजिए इनको, कोई इनको याद नहीं रखता है, हर कोई अपने नोट्स बना के रखता है डिफ़ॉल्ट, या आप ब्लॉग्स में से देख लीजिएगा, ये इसी तरह से किया जाता है। यहाँ पे जो ऊपर काम किया था वही सेम काम है। ऊपर जो काम दिया था स्टैटिक डायरेक्टरीज दी थी, अब डायरेक्टरीज नहीं सिर्फ एक पाथ देना है, बट सेटिंग सेम रहेगी, तो आप यहीं से ही कॉपी कर लीजिए। हर कोई ऐसे ही करता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ओ कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अरे पता है जब क्या कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस डायरेक्टरी के साथ स्टैटिक की जगह मीडिया आएगा। अब मीडिया ये लीजिए, बस इतना सा काम है और कोई काम नहीं है। लेकिन छोटा सा और है कि आपने सेटिंग्स तो कर दी कि URL रहेगा, लेकिन आपके URLs को भी पता होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे URLs ही सर्व होंगे, तो उसको किस तरह से सर्व करना है वो भी देख लेते हैं। ये जो सेटिंग है आपकी जो मेन प्रोजेक्ट है उसके ही urls.py में होगी, पर्टिकुलर ऐप के में नहीं, यहीं पे रूट जो है उसी में ही होगी। रूट पाइथन URL ही बोल सकते हैं इसको। बहुत इजी काम है। पहले तो आपको एक स्टैटिक एसेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ा इजी काम है, हम यहीं पे कर लेते हैं। तो हमें चाहिए फ्रॉम सेटिंग्स भी लेनी पड़ेगी हमें, तो पहले सेटिंग्स ले लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, तो हम लेते हैं Django और Django की कॉन्फ़िगरेशन लोड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से मुझे चाहिए स्टैटिक, तो इंपोर्ट करते हैं और पहले लेते हैं सेटिंग्स। अब आपके पास सेटिंग्स आ चुकी है, इसका यूसेज भी बताते हैं अभी आपको। एक और चाहिए हमें, उसको भी ले आते हैं फ्रॉम django.conf, और URLs के लिए चाहिए हमें, और स्टैटिक चाहिए, और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे इस स्टैटिक को। ये लीजिए, ये दो सेटिंग्स चाहिए, एक्सेप्शन है नहीं। इन सेटिंग्स को जो दो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी है, इनको यूज़ कैसे करते हैं कि ये जो स्टैटिक मेथड है ना, इसको बताना पड़ता है कि प्लीज़ सेटिंग्स में से ये जो मीडिया हमने किया है, मीडिया URL वगैरह, इनको प्लीज़ लोड कर लीजिए। बस यही काम करना होता है। इसको कैसे लिखते हैं कि आपके जो URL पैटर्न्स है, इस पैटर्न के अंदर एक और पैटर्न ऐड कर लीजिए वाया स्टैटिक। स्टैटिक अपने आप में एक मेथड है, ये मेथड बताएगा कि किस तरह से क्या क्या लोड करना है। तो हमने जो अभी सेटिंग्स यहाँ पे लोड किया है, ऊपर ध्यान है, ये जस्ट अभी ये वाला सेटिंग्स लेके आए, ये सेटिंग फाइल को लेके आता है एक तरह से। इस सेटिंग को हम लेके आए, उसके बाद हमने कहा कि इसमें से आप लीजिए मीडिया URL। सजेशन में नहीं आएगा, आपको ही लिखना है media_URL। आपको पता ही है, जस्ट अभी मीडिया URL लिखा ये वाला, तो यही वाला मीडिया URL हम इसको दे रहे हैं। प्लस इतना ही काम नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट रूट भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सजेशन में नहीं आएगा, वापस से document_root, इसीलिए काफ़ी बार मिस्टेक हो जाती है। पता नहीं क्यों नहीं आता है सजेशन में, बट कभी नहीं आया, किसी मेरे एडिटर में नहीं आया है। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वापस से वही सेटिंग्स लेंगे और उसको बोलेंगे कि अब आप मीडिया रूट भी ले आओ। ये लीजिए, बट इतनी बार लिखा होता है या ज़्यादातर कॉपी पेस्ट किया होता है कि इतने इश्यूज़ नहीं आते हैं इसमें लेने में। तो ये मीडिया रूट भी हमने बता दिया, मीडिया URL भी बता दिया हमारे URLs को, कि इन केस मेरा मॉडल अगर कभी इस तरह के URLs थ्रो करता है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, हमने प्रॉपरली सीक्वेंस में काम किया, मॉडल्स डिफाइन करे, सेटिंग्स को चेंज करा, फिर URLs को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इस मॉडल की असली जो सुपर पावर है उसको कैसे यूज़ किया जाए,
बात तो ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए एक्चुअली में ना अभी ये जो मॉडल आपने लिखा है, आपके पाइथन के जैंगो को पता नहीं है कि आप एक नया मॉडल लिख चुके हैं। उसको मैनुअली बताना पड़ता है कि हमने कुछ डेटाबेस में चेंजेस किए हैं, उन डेटाबेस के चेंजेस को, उन नई टेबल्स को, उन नए मॉडल्स को आप भी लोड कर लीजिए। उसके लिए एक स्टेप होता है हमारे पास में, इसको स्टॉप करते हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। अगर आपको याद हो तो हमने जैसे ही जैंगो किया था, काफ़ी वीडियोस तक हमने कुछ सेटिंग्स के अंदर एरर्स देखे थे कि मेक माइग्रेशंस वगैरह, और फिर हमने जब माइग्रेशन एक्चुअली में परफॉर्म किया था तो फिर हम एडमिन भी देख पाए क्योंकि यूज़र्स आ गए थे हमारे पास में। इसी तरह से ये जो चाय का मॉडल है इसको भी हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। पिछली बार तो हमने एक ही कमांड चलाई थी, माइग्रेट। वो माइग्रेट कमांड इसलिए क्योंकि सब ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था। अब क्योंकि आपने खुद बनाया है तो 2 कमांड्स लगेगी। माइग्रेट तो लगेगी, पहले आपको माइग्रेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार आप आइए पाइथन के अंदर, वही सब काम manage.py करता है, और इसको बोल दीजिए मेक माइग्रेशंस। वैसे तो मेक माइग्रेशन से ही काम हो जाता है, बट अच्छी प्रैक्टिस ये कि जिस ऐप में आप काम कर रहे हैं उसके माइग्रेशन की चिंता करिए सिर्फ, या फिर सिर्फ कमांड दीजिए कि मैं जिस ऐप में काम कर रहा हूँ सिर्फ उसके ही माइग्रेशन आप लोड करो। अब मैं काम कर रहा हूँ चाय में, अगर सपोज करिए आपका कोई वर्कर है वो किसी और फोल्डर में काम कर रहा है, सबके माइग्रेशन थोड़ना चाहिए, तो हमने कहा मेक माइग्रेशन। अब जैसे ही आप माइग्रेशन आपने क्रिएट करा, आपको दिखा यहाँ पे एक नया फोल्डर, और इस नए फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एक init.py और एक इनिशियल माइग्रेशन भी दिखा। इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो हमने देखा कि एक्चुअली में ये हमारे लिए लिख क्या रहा है, सीक्वल ही लिख रहा है। ऐसे ही तो लिखते हैं सीक्वल, कि देखिए वही कैर फील्ड, बिग ऑटो इंटीजर, प्राइमरी कीज़, तो इसने सब कुछ कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप मॉडल्स यूज़ करते हैं जैंगो में तो आप कभी भी डायरेक्टली सीक्वल से इंटरेक्ट नहीं करते, आप इसी तरह लिखते हैं। यही सेम कोड फाइल काम में आएगी अगर आपको सीक्वलाइट से माई सीक्वल में जाना है या पोस्टग्रेस में जाना है। कमांड एग्जैक्टली सेम है, मेक माइग्रेशन। जैंगो बिहाइंड द सीन आपके लिए वो सारे माइग्रेशंस लिखता है या फिर सारे सीक्वल कमांड्स लिखता है। यही सबसे सुपर पावर है जैंगो की। अब जब हमारा माइग्रेशन आ चुका है और हम समझ भी चुके हैं कि माइग्रेशन फाइल्स के अंदर क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, अब माइग्रेट करवा देते हैं। तो ये लीजिए, इसको बोलते हैं कि अब माइग्रेट कर दो। ये लीजिए, माइग्रेट कर दिया। ठीक है जी, माइग्रेट हो गया। अब आपके पास अवेलेबल है ये एज ए टेबल। अगर आपके पास एस्कोलाइट व्यूअर है तो आप यहाँ पे देख भी पाओगे। अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है इस सिस्टम के अंदर, बट आप देख सकते हो, प्लगइन ही तो है, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, बट यूज़ कैसे किया जाए सर, ये सब तो बता दिया कहानी। अब आपको बताते हैं जैंगो की असली सुपर पावर के बारे में, कि आपके पास ना एक फ़ाइल मिलेगी आपके पास जिसका नाम है admin.py। ये रही। अब admin.py के थ्रू आप किसी भी मॉडल को अटैच कर सकते हो और एडमिन में देख सकते हो। हाँ जी, है ना सुपर पावर। अच्छा, बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि आपको सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। जो इतने ध्यान से आप सुनते रहते हो ना और वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे, अभी तक हमारे 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे, बताइए, करवाइए यार फटाफट। इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, बैक टू बैक लेके आ रहे हैं, थोड़ा शेयर वेयर करो। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपके पास एडमिन तो ऑलरेडी है, हम मॉडल भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मॉडल कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो डॉट मॉडल्स के अंदर जाते हैं, जो हमारी फाइल है हमारे पास में डॉट मॉडल्स। यहाँ से क्या इंपोर्ट करना है, हो सकता है आपकी एक ही फाइल में अलग अलग क्लासेस इंपोर्ट हो। हमारे पास में अभी सिर्फ एक चाय वैरायटी है, इसको ले आए। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इस मॉडल को रजिस्टर करते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में रजिस्टर करने के लिए एक लाइन का कोड है बस, कि ये जो एडमिन ऊपर आपको दिया है इसके अंदर से साइट लो और इस साइट के अंदर रजिस्टर कर लो। क्या रजिस्टर करना है, जो ऊपर चाय वैरायटी आया है, बस। एक लाइन भी पूरा सा नहीं है। ये जैसे अब आपके पास आ चुका है, तो अब आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जैसे आप जैंगो एडमिन में गए और आपने किया रीलोड, मतलब सर्वर चलाने के बाद में ठीक है, manage.py रन सर्वर, और यहाँ पे आए तो आपको दिखा चाय के अंदर चाय वैरायटीज़ है, चाय वैरायटीज़, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, चलेगा चलेगा, इतना चलता है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, आप यहीं से ऐड कर सकते हो, और जितने फील्ड आपने यूज़ करे हैं वो सारे फील्ड आपको यहाँ दिख गए। आपको टाइप्स के अंदर भी देखिए सिर्फ वही फील्ड्स दिख रहे हैं जो हमने एक्चुअली में इनम्स के अंदर डाले थे। मसाला टी ही चाहिए, जिंजर चाहिए मुझे। ठीक है, और नेम दे दीजिए यहाँ पे, तो हम इसको बोल देते हैं स्मॉल जिंजर टी, और हम कर देते हैं एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। तो फाइल हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, चाय कोड PNG, हाँ ये वाली फ़ाइल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फाइल हमने सेलेक्ट हो गई। डेट टाइम फील्ड आप देख सकते हो, अभी नाउ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और ठीक है, आपको चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं चेंज, और मैं आपसे सेव कर देता हूँ।
ये सेव किया, अब आपको दिखाई दे रहा है चाय वैरायटी ऑब्जेक्ट। चाय वैरायटी ऑब्जेक्ट ठीक तो नहीं लग रहा, थोड़ा अगर इसको भी कॉन्फ़िगर कर पाते तो और अच्छा होता। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा होता तो और भी अच्छी बात है, चलिए करवा देते हैं। models.py के अंदर जैसे ही आप ये जो क्लास आप बना रहे हैं, इस क्लास के एंड में आके आप इसको चेंज कर सकते हो कि किस तरह से चीज़ें चेंज होती है। बड़ा ही सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ लिखिए डेफ, एक फंक्शन डिफाइन करिए, डंडर स्ट्रिंग फंक्शन। हाँ, ये जो अंडरस्कोर है इसको डंडर बोला जाता है। और हम इतना नहीं करेंगे ये सब टाइप सजेशंस और ये सब, हम यहाँ पे आते हैं बड़ा ही बेसिक। रिटर्न जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे बड़ा ही कॉमन रिटर्न है मेरे पास, सेल्फ डॉट, और मैं यहाँ पे नेम रिटर्न करना चाहता हूँ। जैसे ही इसको सेव करोगे, यहाँ पे आके इसको आप देखोगे रीलोड अपने आप हो गया, तो स्मॉल जिंजर टी, तो आपको नेम यहाँ दिख जाएगा। ये भी पूरा कॉन्फ़िगर होता है, पूरा एडमिन पैनल। यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, क्या फील्ड्स चाहिए, कितने फील्ड्स यहीं पे एडिटेबल चाहिए, आपको यहाँ पे और भी कुछ देखना है, कंप्लीटली मैनेजेबल और बहुत ही शॉर्ट में आपको मैनेज हो जाता है ये आपका एडमिन पैनल। तो एक और चाय ऐड कर लेते हैं। तो सपोज करिए लार्ज मसाला टी, लार्ज मसाला टी। एक और हम इमेज लेके आते हैं, ठीक है, यही वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं, और ये हमारी है मसाला टी। ठीक है, मसाला टी सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में 2 चाय अवेलेबल है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा 2 चाय ऐड करके तो अच्छा ही लगता है। तो हमने समझ लिया कि किस तरह से आप जेंगो के अंदर वैल्यूज़ लेके आते हो, उनको ऐड करते हो, डेटाबेसेस में कैसे लाते हो, डेटाबेस में कैसे उसको रजिस्टर करते हो। ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता लग गया है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास में काम कि किस तरह से डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। और क्योंकि आप लोगों को बड़े वीडियोस पसंद आते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे नहीं रोकूंगा, वरना तो काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो ऑलरेडी। बट ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, 2 वीडियोस बना देता तो मेरा भी ज़्यादा हो जाता ना, देखो इतने वीडियोस बनाए हैं मैंने कोर्स के अंदर। बट ठीक है, अब क्या है, डेटाबेस में तो चीज़ें आ चुकी है, लेकिन डेटाबेस में ही सिर्फ आना वो गोल नहीं है। हमें चाहिए कि मैं इस चाय को भी सपोज़ करिए जो टेम्पलेट है ऑल चाय, इसके अंदर मैं सारे चाय दिखा सकूं, उसको लिस्ट करवा सकूं, वो और ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि डेटाबेस तो सेट हो चुका है, बट डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको फ्रंट एंड पे भी मुझे लेके जाना है। कैसे ले जा सकते हैं? तो हम जाते हैं views.py। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फील्ड है जो कि है चाइज़, ऑल चाइज़। यहीं पे अब एक डेटाबेस से रिक्वेस्ट लेके और जितना डेटाबेस से वैल्यूज़ आ रही है उनको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ आगे। कैसे? बहुत ही आसान है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम रख देते हैं चाय, चाइज़, क्योंकि सारी चाइज़ आने वाली है। ठीक है, नाम या नहीं है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा काम है कि अब मुझे ये जो चाय वैरायटी है ये लेके आना है पूरा का पूरा और इसको देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा चाय वैरायटी आनी तो चाहिए, चाय वैरायटी सजेशंस मेरे पास इस तरह से, बट कई बार नहीं भी आती है। क्यों नहीं आ रही है? इंपोर्ट करना भूल गए, इंपोर्ट करना भूल गए। ओके, तो इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट चाय वैरायटी। ठीक है, तो अब होपफुली हमारे पास में थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं इसको। अब हमारे पास में चाय वैरायटी आ गई है, और क्योंकि देखिए ORM है, आपको SQL लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास भी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा। जैसे डॉट देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि क्या क्या आप कर सकते हो। क्लीन फील्ड, फ्रॉम डेटाबेस, फुल क्लीन, प्राइमरी कीज़ चाहिए, वैलिडेट चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और काफ़ी ऑप्शंस आपको और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के मिल जाते हैं। ज़्यादातर इंटरेक्शन के लिए आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो और उसके बाद फर्दर आप अपना ऑपरेशन देते हो कि क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एग्रीगेशंस करना है, अकाउंट्स करना है, एलियासेस डालने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शंस तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होंगे, बट ठीक है, इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं। एक ऑप्शन जो आपको DB में मिलता है जो है ऑल, ये मेथड आप रन करेंगे तो अब ये डेटाबेस से क्वेरी करेगा चाय मॉडल्स के ऊपर, चाय वैरायटी मॉडल्स के ऊपर, जितने भी मॉडल्स है वो लाके आपको चाय में यहाँ दे देगा। ऑब्वियसली बात है, ऑल लिया है तो एरेज आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या डेटा टाइप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि आप उस पर या तो लूप लगा सको, ऑब्जेक्ट है तो उसमें से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर सको, या फिर डायरेक्ट डिस्प्ले कर सको। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होता है, एक थर्ड पैरामीटर पास करना होता है अब कि ये लीजिए हम आपको कुछ और डेटा साथ में भेज रहे हैं। डेटा के लिए जो नाम है मैं चाइज़ रख रहा हूँ, और क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है जो इसको फिल करेगा वो भी चाइज़ है। बस दैट्स इट। ये हो गया आपका काम कि किस तरह से वैल्यूज़ आपको ट्रांसफ़र करनी है फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब फ्रंट एंड में वैल्यूज़ अगर आ चुकी है तो फ्रंट एंड की वैल्यूज़ को हैंडल करना भी बनता है। बिल्कुल बनता है जी। तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए वो भी आपको बता देते हैं।
तो इतना भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम है नहीं इन वैल्यूज़ को भी हैंडल करना। मैं आपको बड़ा ही बेसिक में बताता हूँ, उसके बाद स्टाइलिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। और स्टाइलिंग का टास्क आपके लिए रहेगा। तो चलते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी एक ऑल चाय है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बना लिया था कि ऑल चाय इस तरह से दिखती है। और यहाँ पे भी आए अगर हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास में चाय, और हम जो टेम्पलेट लोड कर रहे हैं यहाँ पे ऑल चाय लोड कर रहे हैं। व्यूज़ में देख लें एक बार, यूआरएल्स में देखना पड़ेगा, सॉरी। तो होम पेज पे हम ये ऑल चाय ही लोड कर रहे हैं, ठीक है। ऑल चाय पे आते हैं और यहाँ पे ऑल चाय फॉर यू लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ब्लॉक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसके नीचे। जितने चाहे ब्लॉक आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाला मेरा जो ब्लॉक है ये है फॉर ब्लॉक है। तो फॉर सजेशंस में क्या आएगा, लूप ब्लॉक नहीं आएगा, ब्लॉक ही यूज़ कर लेते हैं अननेम्ड। अब देखिए मुझे किस तरह से इसको यूज़ करना है। मैं सोच रहा हूँ सजेशन में ही मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। ठीक है, नहीं मिल रहा है, ओके चलिए। तो हम अननेम्ड ब्लॉक तो ले ही सकते हैं आई थिंक। हाँ ये तो चलेगा ही। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए इसको करते हैं एंटर। अब हम जो ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशल ब्लॉक है, वो एक फॉर लूप है। तो फॉर लूप कैसे करेंगे, सबसे पहले एंड फॉर लिखते हैं इसको। ये हमारा एंड फॉर है। पूरा मैसअप ही कर दो सजेशन से, ठीक है। और जो ब्लॉक आप ले रहे हैं वो भी आपका एक फॉर लूप का ब्लॉक है। तो उसको ब्लॉक को कैसे लिखते हैं, बड़ा ही बेसिक सा है। ये हम फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब जो आप वेरिएबल भेज रहे हो, याद है अगर आपको, तो आप क्या भेज रहे हो, चाइज भेज रहे हो। तो इसी को, ये एरे ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल यूज़ किया है, तो इसी पे हमें लूप लगाना है। तो वही फॉर चाय इन चाइज। चाइज इसलिए क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है वो ये हो रहा है, इसी को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास में। अब क्या होगा, हर एक चाय के अंदर आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट का एक्सेस रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे एक छोटा सा डिव यूज़ करते हैं, डिव। और इस डिव के अंदर एक क्लास यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो। ऐसा सच हमारे पास कोई क्लास डिफाइन है ही नहीं एक्चुअली में। तो हम इसको चाय डैश आइटम, इसी तरह की क्लासेस वगैरह लिखते हैं, हम भी लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये हमने चाय आइटम क्लास लिख ली सपोज करिए। अब चाहिए इमेज। अब बात इंपॉर्टेंट आती है कि डेटा कैसे लिया जाए, और स्पेशली इमेज डेटा। बाकी डेटा तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, चाय डॉट नेम, चाय डॉट, बट इमेज कैसे ली जाए। इमेज को लेने के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे। कर दिया वेरिएबल इंजेक्ट हमने। आपके पास वेरिएबल कौन सा है लूप के थ्रू, चाय। इसके बाद क्या है हमारे पास में, इमेज बोला है हमने डेटाबेस के अंदर। याद रखिएगा डेटाबेस में या मॉडल्स में आप किस तरह से बोल रहे हो। मॉडल्स में देखिए हमने बोला है इमेज, तो इसीलिए मैंने उसको इमेज बोला। जब भी आप यूआरएल्स इमेज स्टोर करोगे तो आपको यूआरएल लिखना पड़ता है, बस दैट्स इट। और सेव करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास में। तो इसको करते हैं रिफ्रेश। आना तो चाहिए हमारे पास में, क्या इशू आ रहे हैं। ओके, आई थिंक हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आना तो चाहिए था। उप्स, छोटी सी गड़बड़ कर दी। बताता हूँ क्या मिस्टेक है। मिस्टेक बड़ी सिंपल है कि हमने क्या करा, ये कंटेंट और ये ब्लॉक तो हम लोड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारी वेबसाइट पे कुछ लोड ही नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करके देखा, टेस्ट लिख के देखते हैं कि कुछ आता है क्या। कुछ भी नहीं आया। तो फिर मुझे लगा यार शायद मेरा जो ब्लॉक है वही रेंडर नहीं हो रहा है। और यही सही बात थी, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो टेम्पलेट है मेन, और यहाँ पे जो हमने लेआउट बोला है, तो लेआउट के अंदर तो एक ही कंटेंट लोड करा रहे हैं हम। कंटेंट जो है एक ही ब्लॉक लोड करा रहे हैं जो कि कंटेंट है। तो ये आउटसाइड है, इसका कभी किसी को पता ही नहीं है। तो काफ़ी इजी ऑप्शन है वैसे तो, कि आप क्या करिए, इस पूरे को यहाँ से कट करिए और इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक इंजेक्ट हो सकते हैं। जैसे इसको सेव करते हैं, देखिए आ गया कंटेंट और लूप भी होके आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना टेलविंड स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेलविंड को भी हमने इंस्टॉल किया ही है। तो cd और चाय जैंगो पाइथन manage.py टेलविंड स्टार्ट। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ऑन द गो स्टाइलिंग वगैरह ये सब हम दे पाएंगे। ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़े थोड़े तो दे ही पाएंगे। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लूप के अंदर या बाहर, इस लूप के बाहर ही हम एक डिव स्टार्ट करते हैं। अब इस डिव के अंदर क्या है कि हम टेलविंड की क्लासेस दे सकते हैं, सिंपल सी कुछ बेसिक क्लासेस ही देंगे। ग्रिड्स यूज़ कर लेते हैं, और ग्रिड डैश कॉल, कितने कॉलम्स, 3 यूज़ कर लें। और गैप भी यूज़ कर लेते हैं, गैप डैश 4। तो ये आ गया हमारे पास में, और इस डिव को हम मूव करा देते हैं इस पूरे एंड फॉर के बाहर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास में ग्रिड कुछ इस तरह से आ जाएगी। ईजी हो गया काम।
थोड़ा सा इस पर मार्जिन भी दे देते हैं कि मार्जिन ऑल साइड 4, तो थोड़ा सा ठीक है, दोनों साइड से मार्जिन आ गया। अब फर्दर क्या कर सकते हैं कि हम इस पर कुछ स्टाइलिंग या कुछ इस तरह की अप्लाई करनी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं करेंगे बट एटलीस्ट थोड़ा ठीक ठाक तो लगे। क्लास कर देते हैं इस पर राउंडेड, तो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, अच्छा लग रहा है वैसे अभी भी। और हर एक चाय आइटम की जगह इस पूरे को हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, BG डैश ग्रे 500 दे देते हैं तो, और थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन डैश 5, नहीं मार्जिन नहीं, सॉरी पैडिंग देनी चाहिए थी, पैडिंग डैश 5, अच्छा तो नहीं लग रहा इतना, थोड़ा लाइट कलर चाहिए 200, नहीं और भी ख़राब लग रहा है कोई और कलर ट्राई करें, ग्रीन ट्राई करते हैं यहाँ पे, या फिर ब्लू का ही शेड ट्राई करते हैं, तो ब्लू 500, थोड़ा सा डार्क कर दें अगर तो ठीक लगेगा। और ओके ठीक है आप कर लीजिएगा, और इसको थोड़ा सा इनमें टाइम लगता है इन केसेस में, बट हाँ ठीक ही लग रहा है, इतना ज़्यादा कोई ख़राब भी नहीं है। और यहाँ पे भी इनको भी आप चाहें तो और क्लासेस दे सकते हैं, सिंपल सा टेक्स्ट डैश एक्सेल 2XL फॉन्ट डैश बोल्ड, ठीक है, ओके नॉट बैड नॉट बैड। और इसको भी अगर हम यहाँ पे हर एक जो कार्ड है इसको भी अगर मैं राउंडेड कर देता हूँ तो ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। और इन इमेजेस को या फिर कार्ड को आप शेडोज़ भी दे सकते हो, तो वो भी दे देते हैं, शेडो LG, लुकिंग गुड नॉट बैड। तो ये काम हो गया। अब और भी डेटा अगर आपको शो करना है तो अब आपको पता ही है डेटा किस तरह से आप दे सकते हो, बड़ा इजी सा काम है। बटन्स भी अगर आपको इंट्रोड्यूस करने हैं तो बटन भी कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट की जगह बटन ले आते हैं ताकि हम बटन को कहीं पे ले जा सकें। सबसे पहले तो A टैग लेके आते हैं, ये अभी जाएगा कहीं नहीं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं किस तरह से A टैग हैंडल होता है। और यहाँ पे हम ले आते हैं एक सिंपल सा बटन। ये बटन एक्चुअली में क्या कहेगा कि कौन सी चाय टाइप पे आप जा रहे हैं, तो हम इस बटन के अंदर दो वेरिएबल्स इंजेक्ट करते हैं। एक हमारी चाय की ID हम ले लेते हैं या फिर टाइप ले लेते हैं पहले, जो भी चाय टाइप है, और ID भी जस्ट समझने के लिए हम यहाँ पे चाय की ID भी ले जाते हैं क्योंकि ID ऑटोमेटिकली डेटाबेस आपको देता है। तो ML-2। अब इसके अंदर मैं कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे पास में क्लासेस, मेरे पास है बहुत सारी, ओके। तो इसको पहले टाइप इक्वल्स बटन, कोई खास ज़रूरत है नहीं इसकी, क्लास, और ये लीजिए ये हमने सारी क्लासेस यहाँ पे ऐड कर दी। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बटन अब अवेलेबल हो गया है। बटन अगर आपको चाहिए तो आप फुल ब्लॉक भी कर सकते हो, इसको कर सकते हैं क्या, ब्लॉक इनलाइन फ्लेक्स है तो फिर विड्थ 100% करके देखते हैं, एक बार देखें, विड्थ डैश 100%, ओके नॉट बैड, इट्स ओके, कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड बट ठीक है, चलेगा अभी के लिए। तो अब क्या है, ये बटन पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये कहीं पे नहीं जा रहा है, तो बटन को एक्चुअली में क्लिक करने के लिए किस तरह से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो अभी ठीक है, इस पर हम वापस आएंगे, अभी हम सारा क्लोज करते हैं। अब मैं आपको एक बार और इटरेशन देना चाहूँगा चीज़ों का, ताकि आपका जितना भी पूरा है अच्छे से जर्नी एक बार सेटल हो जाए। अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो गोल है कि आपको एक और डेटा फील्ड यहाँ पे ऐड करना है। इससे क्या होगा, इटरेशन होगा, चीज़ें और आसान लगने लगेगी। सपोज़ करिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट आया कि आपने टाइप वाइप तो अच्छे से दिया है बट मेरी चाय के पास डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, या हो सकता है प्राइसिंग नहीं है। एक मैं ऐड करता हूँ, एक आप ऐड कीजिएगा। तो अभी मैं लेके जाता हूँ एक डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन, आप इसी तरह से प्राइसिंग ऐड करिएगा और देखिएगा कितने नंबर फील्ड है, थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मॉडल्स, और इसके थ्रू सीधा ही एक टेक्स्ट फील्ड ले सकता हूँ। टेक्स्ट फील्ड में ऑब्वियसली बात है आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देंगे तो मतलब ये कंसिडर किया जाएगा कंपलसरी फील्ड। आपके पास ऑलरेडी डेटा है डेटाबेस में, दो ऑप्शन है, या तो सारा डेटा क्लीन करिए फिर से नया डेटा डालिए अगर आपको डिस्क्रिप्शन कंपलसरी ही चाहिए तो, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये एम्प्टी भी हो सकता है तो दो तीन ऑप्शन है आपके पास में। सबसे ईजी है कि डिफ़ॉल्ट में एम्प्टी, कि अगर किसी के पास नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में सारे फील्ड्स में इसको एम्प्टी ऐड कर दो,
ठीक है जी। अब क्योंकि आपने मॉडल्स में छेड़छाड़ करी है, तो मॉडल्स में छेड़छाड़ करने का मतलब है कि आपको कुछ डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। किस तरह से करेंगे परफॉर्म? बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले मेक माइग्रेशंस, क्योंकि माइग्रेशंस मॉडल चेंज हुआ है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा माइग्रेशंस हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जाके माइग्रेशन सेकंड भी देख सकते हैं कि क्या और ऐड हुआ है यहाँ पे। तो देखिए हमारी डिपेंडेंसी माइग्रेशन ऐड फील्ड हुआ है, चाहे वैरायटी के अंदर डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड ऐड हुआ है, तो हमारे माइग्रेशन हो गए। ये है मेक माइग्रेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइग्रेट करना पड़ेगा ताकि वो सब डेटाबेस में भी शो होने लगे। हम आते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं रिफ़्रेश। हमारा सर्वर ही नहीं चल रहा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, सर्वर ही नहीं चल रहा तो कैसे चलेगा रिफ़्रेश? ठीक है, रन सर्वर किया, अब होपफुली चल रहा है। आप भी चल रहे हो क्या? हाँ, आप भी चल रहे हो। तो हम यहाँ पे जाते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, तो मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन फील्ड अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब डिस्क्रिप्शन फील्ड आपके पास आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज़ करिए मैं किसी इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं एक नए व्यू पे जाऊँ और उस नए व्यू के अंदर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं। अभी यहाँ पे मैं इतना ही डिटेल चाहता हूँ, और ऑब्वियस सी चीज़ है, कई बार आप कार्ड्स देखते हैं, शॉपिंग कार्ड या इस तरह का, क्लिक करके आप डिटेल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप डिटेल पे जाओगे, एक नया व्यू चाहिए गई। अगर व्यू ही नहीं होगा तो डिटेल पे जाने के बाद करोगे क्या? उसको डेटा कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले व्यू पे जाते हैं कि ऑल चाहे तो है, लेकिन कहीं और नए व्यू पे भी जाना है, तो सबसे पहले व्यू पे जाके एक ऐड करते हैं यहाँ पे एक मेथड। इसका नाम क्या रखें? चाय अंडरस्कोर डिटेल। ये लीजिए। डिटेल के अंदर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आप एक रिक्वेस्ट तो लगती ही लगती है। उसके अलावा जो भी इस यूआरएल पे आएगा अपने साथ एक चाय आईडी लेके आएगा। किस तरह से लाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक चाय आईडी तो आएगी। आईडी देने के कई तरीके हैं, बट यूजुअली इस केसेस में या इस जैसे जितने केसेस हैं वहाँ आप क्लिक करते हो, यूआरएल में आपको एक नया आईडी दिखता है, वही आईडी के बेसिस पे पूरा डेटा लोड होता है, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए एक नया चाय वेरिएबल जो कि डेटाबेस से जाके उस आईडी के बेसिस पे पूरा डिटेल लेके आ पाए। तो यहाँ पे एक जो मेथड आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे वो है जैंगो शॉर्टकट्स के थ्रू। तो हम पहले इसको लेके आते हैं फ्रॉम जैंगो शॉर्टकट्स। आपको लेके आना है, कम ऑन, इम्पोर्ट, और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं गेट लिस्ट और 404, गेट ऑब्जेक्ट और 404। डिपेंड आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कि पूरा का पूरा एरे चाहिए, अगर नहीं मिला वो एरे तो 404 दे दो, अगर वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में तो ऑब्जेक्ट ला दो, वरना 404 ले आओ। तो हम यूज़ करेंगे ये गेट ऑब्जेक्ट और 404। इस मेथड को यूज़ करना सबसे ईजी है, गेट ऑब्जेक्ट और 404। इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी होती है, दिख ही रहा है आपको यहाँ पे। एक तो आपके पास मैनेजर और क्वेरी सेट। बेसिकली मोटी मोटी बात ये कि एक तो मुझे पास करना है चाय वैरायटी कि इस मॉडल में से लेके आओ, और प्राइमरी की आपको देनी पड़ती है कि प्राइमरी की वैल्यू क्या है। प्राइमरी की मेरी वैल्यू है चाय आईडी, जो मेरे को इस मेथड से मिल जाएगी इजीली। आप और भी यहाँ पे फिल्टरिंग लगा सकते हो, डेटा चेक लगा सकते हो कि चाय आईडी का टाइप एग्जैक्टली है क्या नहीं है, वो बेसिक है, वो हम लगा ही लेते हैं हमेशा। उसके बाद सिंपल सा रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न में आप करेंगे रेंडर, बट क्या रेंडर करेंगे? बात तो है सही की रिक्वेस्ट तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा वही सेम ऊपर की तरह, बट टेम्पलेट तो है ही नहीं। तो चलिए टेम्पलेट बनाते हैं। पहले तो राइट क्लिक, न्यू फाइल, और इसको बोल देते हैं चाय अंडरस्कोर डिटेल, डिटेल ही बोल देते हैं, .html। अब एटलीस्ट मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे जिसको मैं लोड करवा सकता हूँ। तो आइए इसको डेटा को दे देते हैं। तो चाय फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल दी है जिसका नाम है चाय अंडरस्कोर डिटेल .html, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट भी पास करना होगा, ये तो हम ऊपर सीख ही चुके हैं, बड़ा ही बेसिक सा था। पहले चायज़ की थी, इस बार सिर्फ एक चाय पास करेंगे और कोट्स में करेंगे। ये लीजिए चाय, वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऊपर वेरिएबल दिया है ना, चाय, ये लीजिए, ठीक है जी। एक काम तो हमारे पास हो गया कि व्यू इस तरह से आएगा। अच्छा जी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने व्यू दे दिया, लेकिन अब बात यह है कि अकेला व्यू तो काम नहीं करता है। यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, यूआरएल को पता होना चाहिए ना कहाँ जाना है, कौन से व्यू को लोड करना है, क्या करना है। बिल्कुल सही बात है आपकी एकदम, आपने तो बताया, मैंने थोड़ा ना बताया। तो हम जाते हैं अब हमारे यूआरएल के पास, और उस यूआरएल को बोलते हैं कि जी थोड़ा सा कुछ नया मामला आया है हमारे पास में, इसको भी हैंडल करो, ठीक है जी। वो बोलता है ओके जी कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी का ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। सबसे पहले पाथ को हैंडल करते हैं। अब पाथ के अंदर आपके पास प्राइमरी कीज़ आने वाली है,
बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो है इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग अलग कीज़ के लिए, बट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो डीबी में रहती है सीक्वल डेटाबेस में वो इंटीजर टाइप कीज़ रहती है। तो पाथ के अंदर अगर हमारे पास में चाय के बाद स्लैश हमारे पास में अगर कोई एक इंटीजर आता है तो वो इंटीजर को मैं क्या ट्रीट करूँगा, उसको मैं बोलूँगा चाय अंडरस्कोर आई डी। एग्जैक्टली चाय अंडरस्कोर आई डी ही बोलना है, उसके बाद स्लैश लगाना ही लगाना है, कोई खास ऑप्शन नहीं है। इसको इस एरो ब्रैकेट नहीं, डायमंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, वैसे उसी में ही रखना है। चाय आईडी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब व्यूज़ आ रहे हैं ना, इसको चाय आईडी ही बोल रहे हो, इसको कुछ और बोलोगे तो गड़बड़ होगी, है कि नहीं। अब व्यूज़ भी आपको लोड करना है, तो हमने सारे व्यूज़ लेके आए हैं। ऑल चाय तो नहीं, अब हमारे पास में चाय डिटेल है, तो हम लेके आते हैं चाय डिटेल। और उसके बाद नेम को भी मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे इस नेम को मैं बोलूँगा चाय अंडरस्कोर डिटेल। इस नेम का धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट पता लगेगा कि ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू भी हम बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया सेव कि ठीक है। अब हमारे पास में ये काम भी हो गया है कि व्यूज़ भी पता है मुझे कि वहाँ पे जाने के बाद किस तरह से बिहेवियर होगा, यूआरएल कैसा दिखेगा वो भी मुझे पता है, ये भी ठीक है। लेकिन अब जो चाय HTML हमने बनाया है, ये चाय डिटेल, इसके अंदर किस तरह से वैल्यूज़ आएगी उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। ये हैंडल करना काफ़ी ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको पूरे को ले आए या एटलीस्ट पूरे को ले आते हैं। चलिए, क्या ही सोचना, इतना पेस्ट करते हैं इसको। और जो काम का नहीं है, जैसे फॉर ब्लॉक हमारे पूरा ही काम का नहीं था, तो इसको हटाते हैं। ये लीजिए एंड फोर, ये डिव, हाँ ये पूरा ही हटाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, लेआउट एक्सटेंड करना ही करना है। चाय पेज की जगह आप चाय डिटेल पेज लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पे कंटेंट है और इसको बोल देते हैं एक बार चाय डिटेल पेज, चाय डिटेल पेज। ठीक है जी। अब टेक्निकली हमारे पास ये होना चाहिए कि मैं कभी भी यहाँ पे चाय के बाद जाऊँ और स्लैश अगर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास एक चाय डिटेल पेज आता है। ठीक है जी। अब स्टेप 1 कि यहाँ से 1 लेके जाऊँ तो 1 नेक्स्ट पेज पे भी पहुँचे, यहाँ से 2 लेके जाऊँ तो 2 भी नेक्स्ट पेज पे मेरे पास पहुँचे। ये कैसे किया जाएगा? ये काम किया जाएगा हमारे एंकर के थ्रू। तो हम आते हैं ऑल चाय के टेम्पलेट में। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एक ए टैग यूज़ किया था, ये रहा, जिसको हमने अभी हैश दे रखा था। बट अब मुझे हैश से काम नहीं चलेगा, अब मुझे यहाँ पे एक डायनामिक यूआरएल देना पड़ेगा। तो आइए इसको हटाते हैं और अपना इंजर्ट करते हैं टेम्पलेट्स। वेरिएबल्स नहीं, ये वेरिएबल्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं। तो हम टेम्पलेट्स यहाँ पे इंजर्ट करते हैं। ठीक है जी, टेम्पलेट आपने इंजर्ट कर दिए। अब क्या किया जाएगा नेक्स्ट है, इसको बोला जाएगा कि देखिए मुझे यूआरएल यूज़ करना है। यूआरएल यूज़ करने के तरीके हैं कि किस तरह से आप यूआरएल यूज़ करोगे। यूआरएल के साथ ना आपको इसका नाम भी देना होता है। क्या हम पढ़ भी सकते हैं क्या इसको? नहीं, हमें डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि यूआरएल जाएगा तो कहाँ पे जाएगा। अब मुझे तो पता ही नहीं कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा। तो यूआरएल जब भी जाता है तो आपने याद है हमने हर जगह यहाँ पे एक नेम दिया है, ऑल चाय, चाय डिटेल। तो आप जब यूआरएल वो पैरामीटर यूज़ करते हो तब यहाँ पे ये जो यूआरएल के साथ आप नेम दे रहे थे जिसको हमने कभी यूज़ नहीं करा था, अब इसको यूज़ कर सकते हो। कॉपी करते हैं और इस नेम को हम यहाँ पे ले आते हैं कि चाय ऑल चाहे जो इस यूआरएल के पास जाओ। वरना कैसे देते, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको देना। दे सकते हैं तब भी, बट बेस्ट तरीका ये है कि जब भी यूआरएल डिफाइन करो, हर यूआरएल का एक नाम डिफाइन करो ताकि उसको रीयूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे देखिए यूज़ कर पाए, लेकिन साथ में और कुछ भी पैरामीटर अगर आपको भेजने हैं तो वो भी भेज सकते हो। इसको कोट्स में रखिएगा, ये जो है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब उसके साथ और क्या पैरामीटर भेजना है आपको, तो आप पैरामीटर कैसे भेज सकते हो। देखिए चाय के अंदर लूप में तो हम है ही हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ आप एक .id भी लगा सकते हो ताकि उसकी आईडी साथ में पहुँच जाए आपके पास में। अब इसको सेव करते हैं, चलते हैं एक बार मन की शांति के लिए रिलोड कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास चाय/1 है, यहाँ पे चाय/2 है। जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 आ गया यहाँ पे यूआरएल में, यहाँ क्लिक करा तो मेरे पास 1 आ गया। तो आपको अब रिलेशन पता लग गया कि अच्छा यूआरएल में वहाँ से ये चीज़ यहाँ आ रही है। मज़ा आ रहा ना, हमें भी मज़ा आता है ऐसे पढ़ा के। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास में डिटेल काम। अब मुद्दे की बात आती है, अब ईजी बात आती है एक्चुअली में कि चाय डिटेल पे वैल्यूज़ डिस्प्ले करानी है जी। कैसे करा सकते हो? देखिए आसान तो है बहुत ही कराना, क्योंकि अब मुझे लूप भी नहीं लगाना। हाँ जी, बात सही है। आपके पास एक सिर्फ वेरिएबल है चाय और इसमें से जो डिटेल चाहिए बस वो प्रिंट करवा दो। हाँ जी, बात तो सही है। तो चलिए हम सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाएं तो कैसा रहे। तो सपोज़ करिए एक H3 है और मुझे यहाँ पे वेरिएबल इंजेक्ट करने हैं और उस वेरिएबल के अंदर मुझे पता है चाय मेरे पास अवेलेबल है और उसका मेरे पास डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन तो किसी में लिखा ही नहीं है अभी तक।
हाँ, डिस्क्रिप्शन तो लिखा ही नहीं है मैंने, तो नेम ही प्रिंट करवा लेते हैं, चलिए चाय का नेम ही आ जाए। तो यहाँ पे जाते हैं, लार्ज मसाला टी आ जाता है, बैक जाते हैं और यहाँ पे जिंजर टी आ जाता है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन फॉर लार्ज मसाला टी, कॉपी, और इसको कर दीजिए सेव। और स्मॉल जिंजर टी के लिए भी रख लेते हैं, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन फॉर स्मॉल जिंजर टी, सेव करते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में ला सकता हूँ, तो H3 के जस्ट नीचे हम पैराग्राफ लिख लेते हैं एक छोटा सा, और इसको बोल देते हैं कि वेरिएबल इंजेक्ट कर दो। और क्योंकि वेरिएबल मुझे पता है चाय अवेलेबल है, तो इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन सजेशन के लिए आई थिंक एक बार लोड करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा मुझे पूरे एडिटर को। तो रिफ़्रेश करते हैं, आ गया हमारे पास में डिस्क्रिप्शन। तो बड़ा ही इजी काम है, किस तरह से आप, तो चलिए थोड़ा सा कार्ड वार्ड बना के इसको डिस्प्ले करवाते हैं कि किस तरह से। वैसे चाहे तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप और ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, ये टास्क हम आपके लिए रखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं आप। तो अब आपको पता है कि यहाँ से आप सारी प्रॉपर्टीज़, सारा डेटा ले सकते हैं एक पर्टिकुलर यूआरएल के लिए। पूरा हमने यूआरएल करा, एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में, कि आपके पास डेटाबेस है पूरा का पूरा, डेटाबेस के अंदर आपके पास पूरी ऑप्शंस है कि किस तरह से आप जा सकते हैं। तो आप डेटा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और जितने चाहे वैल्यूज़ दे सकते हैं। उसके बाद जब हम होम पेज पे आते हैं यहाँ पे, तो होम पेज पे हमारे पास सारे कार्ड्स लिस्टेड हैं। कार्ड लिस्ट होने के बाद आप किसी भी एक कार्ड पे क्लिक करके उसका पूरा डिटेल देख सकते हो। तो अब आपके लिए असाइनमेंट बगैर थोड़ा ना छोड़ेंगे। असाइनमेंट ये है आपका कि यहाँ पे प्राइसिंग नहीं है मेरे पास, तो प्राइसिंग ऐड करिए, बेसिक स्ट्रिंग में ही ऐड कर दीजिएगा कि किसी का 50 रुपये प्राइसिंग है, किसी का 60 रुपये प्राइसिंग है। प्राइसिंग मुझे यहाँ पे मस्त ऐसे एक पिल के अंदर दिखना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा कार्ड इम्प्रूव कीजिएगा, क्लिक करने के बाद एक बड़ा सा कार्ड आना चाहिए, बढ़िया सा, जिसमें अच्छी बड़ी इमेज आए। उस इमेज के नीचे बढ़िया सा एकदम टाइटल आए, डिस्क्रिप्शन आए, प्राइसिंग आए, और उसके बाद बैक बटन भी हो एक टॉप पे, कि जिससे आप बैक भी जा सके। तो आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा कि किस तरह से पूरा डिटेल होता है, पूरा काम होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। बाय द वे पूरा का पूरा सोर्स कोड मैं आपको जो वेबसाइट है chaicode.com जहाँ पे कोर्स बना रखा है उसके अटैचमेंट में भी ऐड कर दूंगा, ताकि जितना सोर्स कोड अभी मेरे पास है वो आपके पास भी एज इट इज़ पहुँच जाए, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जब पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो गिट पे भी पब्लिश कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मॉडल्स के बारे में काफ़ी हमने चर्चा करी, यूआरएल्स के बारे में चर्चा करी। देखिए कितना फटाफट आप फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हैं, वो भी पाइथन के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर।